अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं INN। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, पाकिस्तान वलियों पीरों फ़कीरों का धरती कहलाता है और मेरा भी ईमान है कि यहाँ पे पीरों फ़कीरों की वजह से ये जिस तरह निज़ाम चल रहा है, निज़ाम कुदरत, और इन्हीं पीरों फ़कीरों के सदक़े जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको जो मुकाम हासिल दिया है, जिस मनसब पे इनको फाइज़ किया है, इनकी करामात से दुनिया भी वाकिफ़ है और आप और हम भी जानते हैं। लेकिन नाज़रीन आज हम भावलपुर चिश्तिया में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे बाबा शौक अली सरकार का एक मज़ार है जो कि दरिया के किनारे खूबसूरत वादियों में, खूबसूरत इलाके में, और खूबसूरत बाबा जी अपनी लहरों मौज के साथ, अपनी मस्तियों के साथ, अपने पूरे मतलब है कि मतलब बैठे हुए और उनके दरबार पे आपको मिलवाएंगे और उनके जाननशीनों से और उनके जो मतलब जानने वाले हैं और उनके जो मुरीदैन हैं उनसे मिलवाएंगे और उनसे उनकी करामात आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे कुछ ऐसे लम्हात जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखे। तो आइए मेरे साथ बाबा शौक अली सरकार के मज़ार पे चलते हैं। मेरे साथ देख सकते हैं माशाअल्लाह यहाँ पे एक अल्लाह का घर, एक खूबसूरत मस्जिद भी नाज़रीन कायम है और आप देख सकते हैं कि पुराने कल्चर और पुराने रीत और रिवाज के मुताबिक उसी तरह मीनार और इनकी चीज़ों को बना के किस तरह खूबसूरती से कायम दायम रखा हुआ है। और नाज़रीन इस वक्त माशाअल्लाह मैं दरबार के हाथे में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मज़ार हज़रत सैयद सखी शौक इलाही सरकार का, जो कि यहाँ पे मतलब अपने डेरे जमा के बैठे हुए। जी नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त महकमा औकाफ के मुलाज़मीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा शौक अली सरकार की जो हिस्ट्री है और उनकी जो तालीमात है इनके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? मेरे साथ हमारे थोड़ा सा दरबार के माशाल्लाह। कब से आप यहाँ पे? 4-5 साल। 4-5 साल यहाँ जी पे? 4-5 साल के बारे में आप बिल्कुल कुछ बताएंगे आप हमें? जी बिल्कुल बता सकते हैं। हज़ूर सखी शौक अली दरबार शरीफ है 1037 हिजरी, तकरीबन 1037 हिजरी लिखा है। 1037 हिजरी तकरीबन बनता है जी 404 साल। इनको ये 12-14 कलंदर हस्तियाँ गुजर गई हैं जी। आप सरकार की कोई औलाद नहीं, आप सरकार वली औलाद। आप सरकार के पीरो मुर्शद का नाम है हज़रत सैयद सखी शाह जमाल, वो मैलसी में है दरबार उनका। जी जी हाँ, ये इनके खलीफा हैं सभी। ये दरबार शरीफ है सजादा नशीन यहाँ पे इनके खलीफा भी हैं और सजादा नशीन भी दफन है इनके मतलब पहलू में। जी जी, ये बाबा फैज़ अली शाह साहब हैं। हर का बदरे का नूर अहमद मुहर्रम नाल रफत। अस्सलाम वालेकुम। ये इनके बारे में हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद शबीर अली शाह साहब का मज़ार है नाज़रीन। यहाँ पे सैयद मोहम्मद फैज़ अली रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे दरबार है नाज़रीन, और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार। यहाँ पे आप हस्तियाँ और उनके मज़ारात। ये कब से बनी हुई है जी? अच्छा, सन 73 में। 73 में इनका 1373 में, मतलब है कि 1973 में इनके मुरीदिन में। अच्छा नाज़रीन, आपको बताता चलो यहाँ पे आसार कदीमा की जो इस वक्त बाकियात बाकी हैं उनके कुछ आसार और कुछ उनके कुछ ख़ास चीज़ें, ख़ास नशिस्त हमारी मुक़द्दस हज़रत सैयद सखी शौक हज़रत सैयद सरसार हाजी सैयद फैज़ नूर बुखारी सरकार की ये देख सकते हैं कि उसी तरह तीरो दरबार और उसी तरह के जो यहाँ पे आसार आपको नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, वो आपको बखूबी नज़र आ रहे होंगे कि जो कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हमारे आसार कदीमा के और जो हमारे महकमा माल है उन्होंने इसको कुछ हिफाजत से रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खूबसूरत है नाज़रीन। आइए आपको नाज़रीन बुज़ुर्गों के एक चिलागाह है तो वो काफ़ी यहाँ पे लोगों को मतलब कि बताते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये खुद ही बताएं जो कि यहाँ पे इनके ड्यूटी पे मामूर हैं। जी बताएंगे आप यहाँ पे? ये हज़ूर सखी शौक इलाही का तख्त मुबारक है। ये हज़ूर बिस्मिल्लाह शाह साहब का है, ये उनका तख्त मुबारक है। इनको 400 साल हो गए जी जी। आप नाज़रीन 400 साल से ये तख्त ऐसे ही पड़ा है। आप देख सकते हैं बुज़ुर्गों के इस्तेमाल में रहने वाला तख्त माशाल्लाह, और यहाँ पे ये कैसे कायम दायम है। जी आप कुछ कह रहे थे 400 साल से? ये पुराने हैं तख्त मुबारक, ये इसी तरह पड़े हैं। जी जी, ये है इबादत का। ये नाज़रीन इबादत का है बुज़ुर्गों, हज़रत बाबा शौक सरकार की ये इबादत गाह है नाज़रीन। और
इस वक्त नाजरीन जिस तरह से छत शुरू में बनी उसी हालत में अपने कायम दायम आप देख सकते हैं। किसी नफासत और किसी हुनरगरी से ये कब से तारीख रकम सदियां हो चुकी हैं इसको बने हुए। और आप क्या बात है। अच्छा जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छा, इसके नीचे सुरंग है, मतलब कि यहाँ पे चिला का नीचे बनी हुई बुजुर्गों की ये बात यहाँ पे नुकसान करता सी बंदा नुकसान करता सी और उन्होंने मुंह मंगा इनाम रखा है। देव से मतलब क्या है कि यहाँ पे पिछले दौर में यहाँ पे देव होता था, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, वो देव पहले वक्तन में नुकसान करता है। आप सरकार अल्लाह ले आ गए, उन्होंने काबू किया। लखवेरे साहबाना ने मुंह मंगा इनाम रखा होया, यह किला उन्होंने है। पहले आप सरकार को पसंद आ गया, आप सरकार ने काबू किया देव नू, अपनी हयाती गजा इतने देंदे रहे सरकार, तो उसके बाद बंद आप खुद करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो थोड़ा सा जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नतें मुरादें हासिल करने के लिए यहाँ पे तरह तरह से अपने मतलब है कि रस्म पूरी की हुई है। और मैं भी अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में दिया जलाने की इंशाअल्लाह ताला ये दिया जलाऊँगा और बारगाह इलाही से दुआ करूँगा कि अल्लाह मियां इन बुज़ुर्गों के सदके हम सब पे अपना रहम व करम अता करे और हमें अपनी ज़ुबान में रखे और पाकिस्तान को मुल्क की तरक्की करे। और ये बुज़ुर्गों की जो हमें तालीमात दी हैं बुज़ुर्ग दीन ने, उन पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक दे। आइए मैनेजर बाहर चलते हैं थोड़ा सा। इन घड़ों के बारे में बताएंगे, ये क्या? अच्छा, ये मनतो मनोतियों के लिहाज से लोगों ने अपने लिहाज से उठा के मनतो मनोतियों के लिहाज से लेके आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। आप कब से यहाँ पे इस वक्त पॉइंट? 6 साल हो गए। आप सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से? ठीक हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे ज़ायरीन कहाँ से दूर से आते हैं? दूर से लोग आते हैं, दूर से आते हैं और अपनी मनते मुरादें पूरी करते हैं। जी जी बिल्कुल। बुजुर्गों के पास जो भी आया फल लेके गया और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करके गया। नाजरीन, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हज़रत सैयद मोहम्मद फैज़ अली शाह साहब का भी एक आस्ताना कबूर बना हुआ है, जो कि खूबसूरत मज़ार की सूरत में आपको नज़र आ रहा होगा और आप देख सकते हैं। और नाजरीन, ये एक पुराने ज़माने की, नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, ये पुराने ज़माने की ईंट है जो कि इस वक्त भी अभी भी इस वक्त भी कायम दायम। और देख सकते हैं आज की ईंट और उस वक्त की ईंट की चुनाई और इंशाल्लाह ये देख सकते हैं क्या खूबसूरती के साथ इन्होंने किया था। लेकिन कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं और कुछ चीज़ें अगर बचेंगी तो बच जाएंगी, वरना सब चेंज हो रहा है जिस तरह 5G आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी अकीदतमंद और लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अकीदत रखते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस बुज़ुर्गों की जो आज ज़ियारत करवाई है हमने, आपको उनका मज़ार की तौर लेके आए बाबा शौक़ अली सरकार पे, वो आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा और अपनी आरा से अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इंशाल्लाह आइडियल न्यूज़ पे हम आपको मिस से ज़्यादा मतलब बुज़ुर्गान दीन के जो मज़ारात हैं उन पर आपको लेकर चलते रहेंगे और उनके हिस्ट्री और उनके बारे में आपको मज़ीद बताते रहेंगे। और इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।